इसलिए काम की निंदा मत करो और न काम विजय की घोषणा करो नारद की तरह, नहीं तो भगवान लिटा लिटा के मारेंगे। फिर नारद को भी हो गया हम काम जीत लिया, भगवान बोले अच्छे काम जीत लिया तू, इधर आ, काम जीत लिया तू, काम जीत लिया। बस अंतर इतना ही है मेरे प्यारों, जैसे गंगा नदी बहती है दोनों किनारों के बीच, तो उनकी आरती होती है, पूजा होता है। पर वही बनारस में जाओ प्रखर, और गंगा जी में जब बाढ़ आती है तो घरों को डुबा देती हैं, गोदौलिया तक पहुंच जाती है, नाव चलने लगता है। जो माता लोग रोज गंगा की आरती करने जाती हैं, बरसात के दिनों में जब गंगा उनके घर में घुस जाती है तो झाड़ू मार मार के निकालती। हमने एक माई से पूछा, मैया गंगा जी को झाड़ू मार रही है, पाप लगेगा? बोला बाबा तेरे को भी झाड़ू लगा दूंगा। करे हमें काहे मारेगी? बोले बाबा बन के आवेगो तो पूजा करूंगी, अब बाबा गिरी करने आवे तो झाड़ू लगा दूंगी। हम क्या बात ठीक कर रही तू, तो बहुत बढ़िया बात बोल रही है। बोला जब ये गंगा अपने किनारों में मर्यादाओं में बहती है तो मोक्षदायिनी है, पूजा करने के योग्य है, पर गंगा भी जब मर्यादा तोड़ती है तो झाड़ू मार दिया जाता है। ऐसे ही धर्म और मोक्ष के किनारे में अगर अर्थ और काम की नदी बहे तो तुम्हारी पूजा होगी इस दुनिया में, पर अगर अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के मर्यादा को तोड़ दे तो झाड़ू जैसे गंगा को लगती है वैसे तुम्हारी जिंदगी को भी झाड़ू लगेगी और तुम्हारा जिंदगी भी दो कौड़ी का हो जाएगा। इसलिए मर्यादा में रहना है, इतना ही अर्थ है इसका। काम भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और सृष्टि के लिए ये जो सृष्टि बनाई गई है मनु शत्रुपा के माध्यम से, मैथुनी सृष्टि, तो कामनाएं भी जरूरी है, पर इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए, मर्यादा में लाने के लिए एक तरफ धर्म और एक तरफ मोक्ष। धर्म और मोक्ष को समझे बिना काम और अर्थ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, रुला देंगे तुमको। जगत पूज्य नहीं बनोगे, जगत में चारों तरफ लात खाने की स्थिति बन जाएगी, अनादर होगा। और यही दो चीजें अगर मर्यादा में रहें तो पूज्य बन जाओगे। मैंने उस मैया से कहा, मैया तेने तो बहुत बढ़िया बात कहो और तू ठीक कह रही है। जब हम भगवान राम और कृष्ण को अपने मस्तक पर लेकर चलते हैं, अपने गुरु की वाणी को अपने मस्तक पर लेकर चलते हैं, हृदय में रखते हैं, तो जिस घर में जाते हैं, सुनील के पास आए, चैनपुर में आए, तो हजारों लोग पूजा करते हैं, चरण छूते हैं, दर्शन पाते हैं। पर जैसे ही मस्तक से राम और कृष्ण को हटा दूं, अपने गुरु की वाणी, शास्त्र और धर्म हटा दूं, तो ठीक उसी प्रकार जैसे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा होती है और विसर्जन के दिन ट्रक को रथ बनाया जाता है, विसर्जन करने के लिए ले जाया जाता है, हजारों लाखों की भीड़ साथ में जाती है। जो लोग नहीं नजदीक पहुंच पाते वो ट्रक के पहिए को भी पकड़ के प्रणाम कर लेते हैं, डाले को पकड़ के प्रणाम कर लेते हैं, तो ट्रक को बड़ा घमंड हो जाता है, मेरी पूजा हो रही है। दूसरे दिन वही ट्रक की बुकिंग म्युनिसिपालिटी वाले कर लेते हैं कचरा फेंकने के लिए, तो कल जो लोग प्रणाम कर रहे थे आज नाक पे रुमाल रख करके बगल से निकल जाते हैं। पूजा ट्रक की नहीं होती, पूजा उस पर बैठे दुर्गा, सरस्वती और गणेश की होती है। पूजा इस शरीर की नहीं होती, पूजा राम, कृष्ण और गुरु की, जो ज्ञान इसके भीतर रखा हुआ है उसकी होती है। अगर आप मर्यादा में रहोगे आपका पूजन होगा, मर्यादा में नहीं रहोगे नाक पे रुमाल रख के लोग पास से निकल जाएंगे।